राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 13 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण यज्ञ, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे। यज्ञ, शी के साथ आधा श षटकोण वाला। शिष्टा शिन, न में अ मिक्स करेंगे क्योंकि न में न अक्षर पूरा है, न में अ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। शिष्टा शिनः, स के साथ आधा न संतो। पहला चरण फिर से यज्ञ शिष्टा शिनः संतो। दूसरा चरण मु के साथ आधा च मुच, य के साथ आधा न यन्ते, मुच्यन्ते। स व के ऊपर आधा र है, स के साथ आधा र पढ़ेंगे। सर व में अ मिक्स करेंगे। सर्व की मात्रा के अंदर आधा ल की के साथ पढ़ेंगे किल, और ब पे ई की मात्रा बी, किल बी। श पे आई की मात्रा शई, आई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हई, किल बिश हई। सेकंड चरण फिर से मुच्यन्ते सर्व किल बिश हई। पहला और दूसरा चरण साथ में यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल बिश हई। तीसरा चरण भू के बाद में य है, च की लाइन में होता है च छ ज ज और य, ये वो है संस्कृत वर्णमाला हलंत में चलती है, इसलिए यहाँ पर आधा य है। भू पे आधे न की बिंदी लगेगा भुन, आधे न की नहीं, मतलब य का अर्थ हो गया भू पर बिंदी लगेगी भुन। ज में आ मिक्स करेंगे भुन जते ते। ता आधे के साथ व पूरा त्व, घ में अ मिक्स करेंगे त्वघ। शब्द पुराने के बाद घ पे अनुस्वार आधा म, त्वघम पापा। तीसरा चरण फिर से भुंजते ते त्वघम पापा। चौथा चरण ये प पूरे में अ मिक्स करेंगे प, च के साथ आधा न पचन, त आधे के साथ या त्या, और त आधे के साथ म त्म, त्यात्म, पचन त्यात्म। का र पूरा है, र में अ मिक्स करेंगे कारणा के साथ आधा तक कारणात। चौथा चरण फिर से ये पचन त्यात्म कारणात। तीसरा और चौथा चरण साथ में भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन त्यात्म कारणात। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल बिश हई, भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन त्यात्म कारणात। एक बार फिर से यज्ञ शिष्टा शिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल बिश हई, भुंजते ते त्वघम पापा, ये पचन त्यात्म कारणात। श्लोक का अर्थ देखते हैं। भगवान ने 9वें श्लोक में यज्ञ के लिए किए जाने वाले जो कर्म होते हैं वो बांधने वाले नहीं होते हैं। यज्ञ अर्थात जो कर्तव्य कर्म दूसरों के हित की भावना रखते हुए निष्काम भाव से किए जाएं वो यज्ञ के अंतर्गत आते हैं, और ऐसे कर्तव्य कर्म करने वाले मनुष्य को बांधते नहीं हैं। इसलिए हमें निष्काम भाव से दूसरों का हित, कल्याण का भाव रखते हुए कर्तव्य कर्म करना चाहिए, ऐसी आज्ञा भगवान ने दी। इसी आज्ञा को पुष्ट करने के लिए भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया कि ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि के आदि काल में मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी, इसलिए कर्तव्य कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। तो अब आज के श्लोक में भगवान यज्ञ अर्थात जो कर्तव्य कर्म है वो करने और न करने का फल स्पष्ट विवेचन करते हैं। यज्ञ शिष्टा शिनः, यानी यज्ञ शेष अर्थात योग का अनुभव करने वाले, संतो श्रेष्ठ मनुष्य, मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, सर्व किल्बिष है, किल्बिष यानी पाप, सर्व यानी सभी, तो संपूर्ण पापों से। तो यज्ञ शेष अर्थात योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते,
भुंजते का अर्थ क्या हुआ? भक्षण करते हैं। ते वे त्वघम, त्वघम पापा। त्वघम से दो शब्द बन जाएंगे, तू धन अघम। तू यानी परंतु लेकिन, और अघम यानी पाप का। पापा यानी पापी लोग, ये यानी जो, पचन कारणात्। देखिए इसमें दो शब्द बनेंगे, त्या, पचन त्या। तो पचंती अलग हो गया, और य में जो आ की मात्रा मिक्स की उससे बन जाएगा आत्म कारणात्। पचंती यानी पकाते, अर्थात सब कर्म करते हैं। आत्म कारणात् यानी केवल अपने लिए ही। अर्थ क्या निकला? परंतु जो केवल अपने लिए पकाते यानी सब कर्म करते हैं अपने लिए, वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। ये तीसरे और चौथे चरण का अर्थ हुआ। पूरे श्लोक का अर्थ निकला, यज्ञ शेष अर्थात योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए पकाते हैं अर्थात अपने लिए ही सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग पाप का ही भक्षण करते हैं। वैसे अर्थ समझ में आ गया होगा, फिर भी इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। इसमें पहले और दूसरे चरण में बोला कि यज्ञ शेष यानी योग। योग का अर्थ होता है समता। यज्ञ मतलब जब निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म किए जाएंगे, तो यज्ञ शेष यानी जो समता की स्थिति पैदा होगी, उस समता का जो अनुभव करेंगे। मतलब जब हम कर्तव्य कर्म दूसरों के लिए करेंगे, तब उससे जो प्राप्त परिस्थिति होगी, प्राप्त स्थिति होगी, वो रहेगी समता की स्थिति। और जब हम उसको अनुभव करेंगे तो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। पाप मतलब ये जन्म मरण का जो बंधन है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि जो संसार की चीज़ है वो संसार के लिए लगा दी, बदले में कुछ नहीं चाहा, तो स्वतः ही योग अर्थात समता की स्थिति पैदा हो गई। और समता का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता, चाहे संचित हमारे पाप हों, चाहे हमारे प्रारब्ध पाप हों, या जो हमारे क्रियमाण जो हुए जा रहे हैं, वो सारे पाप, सारे कर्म विलीन हो जाते हैं। अब आया कि जो केवल अपने लिए कर्म करते हैं, मतलब ये शरीर मेरा है और जो मैं कर्म कर रहा हूँ वो मेरे लिए कर रहा हूँ, तो ऐसा करने पर वह व्यक्ति केवल पाप का ही भक्षण करता है। क्योंकि इस संसार में भगवान ने जो कुछ भी दिया है वो केवल दूसरों को देने के लिए दिया है। ये शरीर और संसार एक दूसरे से एकता रखते हैं, तो इस शरीर से होने वाले संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए किए जाने चाहिए, ना कि अपने लिए। जब हम अपने लिए करेंगे तो उसका फल भी हमें स्वयं को भोगना पड़ेगा और इससे बंधन हो जाएगा। लेकिन जब कर्तव्य कर्म दूसरों के हित के लिए निष्काम भाव से किए जाएंगे, तो वे संपूर्ण कर्म भी हमको इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने वाले बन जाएंगे। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।